इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट का बड़ा फैसला। अब से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कोई भी अपनी कार पर लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेगा। केवल इमरजेंसी सेवाओं के वाहनों में ही लाल बत्ती लगाई जा सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव का फैसला किया गया है। 1 मई से देश भर में फैसला लागू हो सकता है। देवेंद्र पराशर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, बहुत बड़ा फैसला है ये, क्या है इसमें? यह निश्चित तौर पर बेहद अहम फैसला है, जिसमें लाल बत्ती को लेकर पिछले कुछ दिनों से सरकार के कई मंत्रियों का यह मानना था कि इस बाबत कोई कठोर फैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये फैशन चल गया है। और जिस तरह से आम जनता पे कहीं ना कहीं नकारात्मक असर पड़ता है, उस बात को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस बात को चिंता जताई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को लेकर कि कल्चर जो सोफा कल्चर से जुड़ा हुआ, इसे कैसे खत्म किया जाए। उसके साथ आज जब कैबिनेट की बैठक हुई, तो कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बहुत दिनों से मोटर व्हीकल एक्ट के मार्फत पुश कर रहे थे। 1 मई से पूरे देश में लागू होगा, जब लाल बत्ती कल्चर को खत्म करने का यह फैसला हो जाएगा। जी, इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा और कौन कौन लोग हैं जो इस दायरे में आएंगे? देवेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है, तो कह सकते हैं लाल बत्ती कल्चर खत्म करने के लिए, वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक आज हुई, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी अपनी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगाएगा। वीवीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए एक पहल की गई है सरकार की तरफ से। कैबिनेट की आज हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। यहां तक पीएम और राष्ट्रपति भी अपनी कार में लाल बत्ती नहीं लगाएंगे और 1 मई से यह फैसला पूरे देश में लागू हो जाएगा। सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला, लंबे समय से इसको लेकर बात हो रही थी। नितिन गडकरी भी इस पर चर्चा की बात कह रहे थे और अब कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए लाल बत्ती अब कोई भी अपनी गाड़ी पर नहीं लगाएगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक अपनी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से आम जनता को भारी परेशानी होती थी। ये लाल बत्ती बड़े नेताओं, मंत्रियों के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगाते थे और लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। इसके अलावा जब ऐसे वीवीआईपी काफिले गुजरते हैं तो सड़क पर लंबा जाम लग जाता था, जिससे आम लोगों को आवागमन में भारी दिक्कत होती थी। तो अब यह फैसला 1 मई से पूरे देश भर में लागू होगा। वीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगेगी, चाहे वो गाड़ी राष्ट्रपति की हो या प्रधानमंत्री की। कह सकते हैं कि मोदी सरकार का एक बड़ा, एक अहम फैसला है जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा इन लाल बत्ती की वजह से परेशानी आम लोगों को होती थी जो सड़क पर चल रहे होते थे। कई बार देखा गया कि किसी को किसी आवश्यक काम से जाना है, हॉस्पिटल जाना है, कोई मरीज है, लेकिन लाल बत्ती की गाड़ियां चूंकि निकल रही होती थी, इसलिए सारे ट्रैफिक रूल्स बदल जाते थे और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब मोदी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है, वीवीआईपी कल्चर खत्म किया जाएगा। लाल बत्ती खत्म करने की दिशा में सरकार का एक अहम फैसला जो 1 मई से लागू होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। अब कोई भी अपनी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगा पाएगा। वीवीआईपी कल्चर खत्म किया जाएगा। 1 मई से यह फैसला पूरे देश में लागू होगा। इमरजेंसी सेवाओं के वाहनों में ही अब सिर्फ लाल बत्ती लगेगी, यानी अब जो इमरजेंसी जो सेवाएं के वाहन हैं उन पर ही लाल बत्ती लगेगी। इसके अलावा कोई भी इस लाल बत्ती का उपयोग नहीं कर पाएगा। देवेंद्र पराशर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये बताइए कि इसके दायरे में कौन कौन आएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा और कौन कौन आएगा और कौन इससे बाहर होंगे? देखिए, इसमें सिवाय इमरजेंसी सेवाओं के ये सब पर ये लागू हो रहा है, चाहे वो केंद्रीय स्तर के कोई हो या फिर राज्यों के हों, सब पर ये लागू है। इसमें एक अगर एग्जम्पशन है तो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में जो लाल बत्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे एम्बुलेंस वगैरह, इसके अलावा किसी को भी एग्जम्प्ट नहीं किया गया है। जी, और इस बात की चर्चा बहुत समय से चल रही थी देश में कि वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए और इन लाल बत्ती की वजह से आम लोगों को बहुत परेशानी होती है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। देवेंद्र, हाँ बिल्कुल, और इसमें आप एक दिलचस्पी में आपको बताऊं कि आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो हालांकि सरकार के सूत्रों की तरफ से ये संकेत पहले नहीं दिए गए थे कि मोटर व्हीकल एक्ट का ये जो अमेंडमेंट है लाल बत्ती को लेकर, ये भी एजेंडा में रहेगा। ये बहुत गुपचुप और गोपनीय तरीके से किया गया। लेकिन सरकार के कई कैबिनेट मंत्री जब बिना लाल बत्ती वाली गाड़ी में अंदर गए थे कैबिनेट बैठक में,
तो उसके बाद जब वो बाहर निकले तब इंडिया टीवी ने उनसे जानने की कोशिश भी की कि सर आपकी गाड़ी पे लाल बत्ती नहीं कह के मैंने सरकार के बड़े मंत्री से पूछा। उन्होंने हंसकर बताया कि थोड़ी देर में बताया जाएगा। जाहिर तौर पे पहले से इस बात का एहसास था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी दिनों से इस बात को लेकर कह रहे थे कि इस कल्चर पे कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बहुत ज्यादा पुश कर रहे थे इस अमेंडमेंट के लिए। उनकी बहुत कोशिश थी, सरकार के और कई केंद्रीय मंत्री इसमें लगे हुए थे कि वीवीआईपी कल्चर का एक जो रुतबा का सिंबल जो बन गया है लाल बत्ती, उसे खत्म किया जाना चाहिए। उसके तहत आज कैबिनेट ने फैसला लिया। अरुण जेटली 3 बजे इस बारे में विस्तार से आधिकारिक तौर पर सरकार का पक्ष रखेंगे। जी देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। मोटर व्हीकल एक्ट में अब बदलाव किया जाएगा। अब कोई भी अपनी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगा पाएगा। वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की गाड़ी में भी लाल बत्ती नहीं लगेगी और 1 मई से यह फैसला पूरे देश में लागू होगा। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं, इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहन हैं, सिर्फ उन्हीं को अपनी गाड़ी में लाल बत्ती लगाने की इजाजत होगी। इसके अलावा कोई भी अपनी गाड़ी में लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में लाल बत्ती कल्चर को खत्म करने की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब से थोड़ी देर पहले हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि 1 मई से किसी भी सरकारी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगेगी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी लाल बत्ती नहीं लगा सकेंगे। सरकार इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करेगी। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक केवल इमरजेंसी सेवाओं के वाहनों में ही लाल बत्ती लगाई जा सकती है। तो लाल बत्ती कल्चर को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इस बात को लेकर चर्चा भी चल रही थी, लेकिन आज जो कैबिनेट की बैठक हुई इसमें यह अहम फैसला लिया गया। तो लाल बत्ती पर मौजूदा नियम क्या होंगे, ये हम आपको बताते हैं। कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पास किया है मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद ये नियम क्या होंगे हम आपको बताते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज कोई भी अपनी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगाएंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की गाड़ी पर भी लाल बत्ती अभी लगती है। विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री और हाईकोर्ट के जज की गाड़ी पर भी लाल बत्ती मौजूदा नियम में लगती है। चीफ सेक्रेटरी, आयोग के अध्यक्ष, एडवोकेट जनरल की गाड़ी पर लाल बत्ती लगती है अभी, लेकिन इस नियम के आने के बाद अब किसी की गाड़ी में भी लाल बत्ती नहीं लगेगी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस हो या कोई भी बड़ा अफसर हो। लेकिन सिर्फ इमरजेंसी सेवा के जो वाहन हैं उन्हें अलग रखा गया है। इससे उन गाड़ियों पर जो इमरजेंसी सेवा के वाहन हैं उन पर लाल बत्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे संवाददाता दिल्ली से देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, ये एक महत्वपूर्ण फैसला है और नितिन गडकरी इस दिशा में लंबे समय से काम कर रहे थे। क्या है ये पूरा फैसला, जरा विस्तार से बताएं। जी हाँ, निश्चित तौर पर बहुत दिनों से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसे पुश कर रहे थे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते थे कि ये जो वीवीआईपी कल्चर से जुड़ा हुआ है, लाल बत्ती का एक स्टेटस सिंबल के तौर पर जो देखा जाता है, उसे लेकर कहीं ना कहीं बहुत पब्लिक अनायंस रहता है और एक तरह से नाराज़गी रहती है। तो वैसी स्थिति में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मंथन चल रहा था पिछले 3-4 महीनों से, बहुत ज़्यादा तेज हो गया था केंद्र सरकार के स्तर पर। और आज जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें प्रपोजल रखा गया। हालांकि सरकार के सूत्रों ने इसे बहुत गोपनीय रखा था। आज जो कैबिनेट के एजेंडा में जो चीज़ें बताई जा रही थी सूत्रों के मार्फत, उसमें ये नहीं बताया जा रहा था, लेकिन बहुत गोपनीय तरीके से ये फैसला हुआ। और जैसा आपको एक दिलचस्प चीज़ मैं बताऊं कि आज की इस कैबिनेट की बैठक में कई केंद्रीय मंत्री, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये चीज़ आना है, तो ऐसी स्थिति में जब वो गए थे कैबिनेट ब्रीफिंग के लिए तो उनकी गाड़ियों में लाल बत्ती नहीं थी। हालांकि कुछ की गाड़ियों में थी, लेकिन अधिकांश ऐसे थे जिनकी गाड़ियों में लाल बत्ती नहीं थी। और आज जब वो फैसला लिया गया कि अब इमरजेंसी सेवाओं को अगर छोड़ दें तो किसी को भी ये एग्जम्पशन नहीं दिया गया है कि अपनी गाड़ियों में वो लाल बत्ती का इस्तेमाल करें। आज कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जी, यानी कह सकते हैं कि 1 मई से पूरे देश के लोग इस सुकून के साथ रह सकते हैं कि अब लाल बत्ती कल्चर की वजह से उन्हें परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और 1 मई से पूरे देश में लागू होगा।
जी हाँ, बिल्कुल। कई बार आप देखें तो इसमें कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। कई बार कोर्ट ने सवाल भी किए थे राज्य सरकारों से, लेकिन स्थिति ऐसी है कि कई राज्यों में तो वहाँ के जो सांसद हैं, उन राज्यों से जो सांसद आते हैं, जैसे यूपी से के कई सांसद ऐसे थे जो कि संसद आते थे और उनकी गाड़ियों में लाल बत्ती होता था। तो ये एक तरह से फैशन सा चल पड़ा था और उस बात को लेकर केंद्र सरकार के तमाम जो केंद्रीय मंत्री थे वो बातचीत में इस बात को कहते थे कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। और अब अंततः नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कैबिनेट के मार्फत ही एक बड़ा फैसला लिया है। बहुत ही बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है प्रभाव के स्तर पे। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आम जन से जुड़ा हुआ ये फैसला है। ये वो फैसला है जिसका इंतजार आम लोग लंबे समय से कर रहे थे। वो लोग जो घंटों जाम में फंसते हैं, जिन्हें जरूरी काम से जाना होता है। कई मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें इस वजह से परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए समय से, क्योंकि लाल बत्ती का काफिला गुजर रहा होता था। लेकिन अब 1 मई से इस कल्चर से लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को आराम मिलेगा। अब कहीं पे भी लाल बत्ती की गाड़ियां नजर नहीं आएंगी। सिर्फ जो इमरजेंसी सेवाओं के वाहन हैं उन पर ही लाल बत्तियां लगी हुई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र पराशर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बाबरी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। बाबरी केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल के आडवाणी समेत 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलेगा। इन नेताओं में लालकृष्ण आडवाणी समेत मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में रोजाना सुनवाई होगी और 2 साल में केस पर सुनवाई पूरी करनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस केस से जुड़े जज का भी तब तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। कोर्ट ने कहा 4 हफ्ते में इस केस की सुनवाई लखनऊ कोर्ट में शुरू की जाए। हालांकि फिलहाल इस केस में कल्याण सिंह पर अभी मुकदमा नहीं चलेगा। वो राजस्थान के राज्यपाल हैं और राज्यपाल होने की वजह से फिलहाल उन पर मुकदमा नहीं चल सकता। गवर्नर पद से हटने के बाद उन पर भी ये केस चलेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। उसकी 3 महत्वपूर्ण बातें। आपराधिक साजिश का केस चलेगा 13 लोगों पर, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता भी शामिल हैं, वरिष्ठ नेता शामिल हैं, उसमें उमा भारती भी शामिल है। इसके अलावा जो रायबरेली का मामला था 198 के तहत जो दर्ज हुआ था, 198 FIR, वो भी अब लखनऊ की कोर्ट में ही चलेगा।